नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी से डरती है केंद्र सरकार। अपोलो में इलाज करा रहे राहुल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। डॉक्टरों से ली जानकारी, परिवार को दी बधाई। कहा, शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। शासन प्रशासन की कामयाब कोशिश से खुश हैं लोग। राहुल सहित परिवार को शुभकामना और मददगारों को मिल रही शाबाशी। और चिटफंड कंपनी में डूबी निवेशकों की राशि वापस दिलाए जाने की मांग। अभिकर्ता संघ ने दिया धरना, भेजा ज्ञापन। शहर में पत्रकारों से चर्चा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर में चलाए गए देश के सबसे बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली सफलता पर खुशी और राहत महसूस करते हुए कहा कि 104 घंटे बोरवेल में फंसे बालक राहुल साहू के हिम्मत की दाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने बचाव दल को बधाई दी। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के हालात पर कहा, भाजपा डरी हुई है। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा 3 दिनों से की जा रही पूछताछ पर बोले, देश की सुरक्षा, महंगाई और हालात पर सवाल पूछने पर राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश में एक दलीय वाली स्थिति निर्मित करने की भाजपा की मंशा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मन में कोई भय नहीं था और यही कारण है कि 4 घंटा वो संघर्ष, सांप, मेढक और तमाम चट्टानों की आवाज और अकेलेपन, कीचड़ से लथपथ, कई जगह छीन गए हैं, पीठ में, चूल्हे में, पैर में, 4-5 दिन तक के पानी में यदि उस बोरवेल को ढक दिया जाता है, ये स्थिति है। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो बोर करवाते हैं, कथा होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा ये पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। मतलब ईडी उस बात को बाहर भेज रही है, सत्ता वाले बाहर भेज रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि भैया सीधा कैमरा ही लगा दो और सबको लिंक दे दो जिसको बैठना। तो इस प्रकार से पार्टी बदनाम करने के लिए, राहुल जी बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं इसमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राहुल जी रुकेंगे और पार्टी कभी झुकेगी। जितना दमन दिल्ली में किया हमारे कार्यकर्ताओं को, जितना टांगे तोड़ दी, पसलियां तोड़ दी, जेल में ठूस दिए, हम लोगों के साथ बदतमीजियां की, जितना भी कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के सामने, गोरों के सामने नहीं झुके। प्रदेश के बाद अब कांग्रेस का संकल्प शिविर जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। आगे चलकर इसका ब्लॉकों में आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अपने भीतर परिवर्तन लाकर जनता के और करीब पहुंचने का फैसला किया है। लखीराम ऑडिटोरियम में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में पार्टी से जुड़े तमाम जनप्रतिनिधि और संगठन के सदस्य शामिल हुए। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उदयपुर के नव संकल्प शिविर के उस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें 50 वर्ष की उम्र तक ही टिकट और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने कहा गया है। संगठन में, सत्ता में, आपके चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों या अन्य चुनाव हों, उसमें 50 वर्ष तक की जो लागू किया गया कि 50 वर्ष तक के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्राथमिकता मिले, उन सब का भी हम लोग स्वागत करते हैं। मेरी खुद की उम्र 58 साल है, लेकिन जो निर्णय 50 वर्ष तक का हुआ है वो तो ऊर्जावान साथी उसमें आएंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। देश के भविष्य में कांग्रेस पार्टी की भूमिका नए सिरे से तय करने पिछले दिनों उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में बहुत से प्रस्तावों पर मंथन किया गया। उसके आधार पर राज्य स्तरीय शिविर हुए। राजधानी रायपुर में संपन्न शिविर में तय 7 बिंदुओं पर जिला स्तरीय संकल्प शिविर में 3 सत्रों में विचार और सुझावों का दौर चला। आंदोलनों पर विचार विमर्श, जिला स्तरीय पदयात्रा और उसका स्वरूप, राजनीतिक चुनौतियां और उसका समाधान,
संगठनात्मक परिचर्चा, नव संकल्प शिविर की घोषणाओं पर विचार विमर्श और संगठन का विस्तार और क्षेत्राधिकार, इन सभी विषयों पर 5-5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। शासन में राजस्व व जिले के प्रभारी मंत्री ने ठोस नतीजे के लिए शिविर का आयोजन ब्लॉक लेवल पर करने का सुझाव रखा। हमारी जो नीचे से जो सरपंच से लेके जनपद मेंबर से लेके आगे बढ़ते बहुत से हमारे प्रदेश में भी हमारे विधायक साथी हैं। कोई जनपद का अध्यक्ष रहा हुआ है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई महापौर, मैं स्वयं साडा का अध्यक्ष रहा हूँ। और इसी प्रकार आपके सरपंच भी, आपके सियाराम कौशिक जी सरपंच थे, आपके चुनीलाल साहू जी सरपंच थे। तो जब सरपंच विधायक बन सकते हैं तो मेरे ख्याल से इन शिविरों में सरपंचों को और जनपद जिला पंचायत के सभी लोगों को भी शामिल करना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। शिविर में मंत्री जयसिंह अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अरुण सिंघानिया, चुन्नीलाल साहू, प्रदेश महामंत्री अर्जुन तिवारी, शहर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष वाणी राव, पूर्व राज्यसभा सदस्य इंग्रिड मैकलाउड, पूर्व सांसद कमला मनहर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे और सभी जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोगी कांग्रेस के 7 पदाधिकारियों और 300 कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। अब तक प्रदेश में अपनी जमीन तैयार कर रहे आप पार्टी के नेता बड़ा संगठन बना चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष सलीम काजी ने कहा, सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से आप सभी 90 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ प्रदेश में तीसरा राजनीतिक संगठन मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। प्रदेश संगठन मंत्री भानु प्रकाश ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा करार देते हुए संगठन विस्तार पर काम करने की जानकारी दी। एक आंदोलन से शुरू हुई पार्टी है और उस निर्णय लिया गया कि जब तक हम पार्टी की शक्ल में नहीं आएंगे, लोगों के सामने राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम सुविधाएं नहीं दे सकते। और जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, उस दिन से अनवरत रूप से लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में काम कर रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फ्री राशन लोगों को घर में पहुंचा कर दे रहे हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो या इस तरह की सुविधाएं, ये भी हम लोगों को डोर स्टेप पे दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सत्ता हासिल करना बहुत आवश्यक है। यानी एक एनजीओ की तरह काम करके तो आप ये सब सुविधाएं लोगों को नहीं पहुंचा सकते। जोगी कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी, उनके नेतृत्व में 300 कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ उनके बनाए हुए जो 16,500 जो मेंबर हैं, वो सभी से हम संपर्क कर रहे हैं। वो सभी लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज हमने 300 कार्यकर्ताओं को आज सामने पत्रकारों के सामने यहाँ पर आज हमने ज्वाइन कराया है और उनको पार्टी में शामिल किया है। ओबीसी महासभा ने बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है, अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के परिवार को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के व्यवस्थित संचालन के लिए अलग विभाग बनाने की मांग की है। 7 सूत्री मांग पत्र सौंपने ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। ओबीसी महासभा मुख्यमंत्री और राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सचिव को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और इसमें ये प्रमुख मांग ये है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सभी वर्गों की होनी चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्गों की, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात क्या है, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को यदि उनके पालक की आमदनी 12 लाख हो जाती है तो वो वंचित हो जाता है आरक्षण से, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए जो क्रीमलेयर का जो प्रतिबंध है वो हटना चाहिए। राहुल साहू को बोर से सुरक्षित निकालने के बाद अपोलो में भर्ती कराया गया है। हादसे के दिन से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल की खबर लेते रहे हैं। राहुल के अपोलो में भर्ती होते ही बुधवार शाम मुख्यमंत्री श्री बघेल दिल्ली से रायपुर होते हुए बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल से मुलाकात कर
उसके स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से बातचीत की। उन्होंने राहुल के परिवार वालों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर राहुल की शिक्षा की जिम्मेदारी शासन द्वारा उठाए जाने की घोषणा की। इस मौके पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव, संभाग आयुक्त, आईजी, प्रभारी कलेक्टर, एसएसपी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक शैलेश पांडे ने राहुल के कुशल क्षेम की जानकारी दी। वहीं अमित जोगी ने राहुल के दिव्यांगता के इलाज की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। राहुल से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनकी माताजी, उनके फूफा जी से, और राहुल से मिले। उनका स्वास्थ्य अभी पहले से बहुत बेटर है और जिस संघर्ष में 4-5 दिन तक संघर्ष करने के बाद बहुत बहादुरी का परिचय दिया है राहुल ने कि वो इस स्थिति में अभी है। और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, सब ने और अन्य विभागों ने भी जिनकी मदद ली है, चाहे SCCL हो या जो भी आपके PSU, तो सभी ने मेहनत की है। उसी का नतीजा है कि आज वो इस स्थिति में है। उसको देखकर ऐसा लगा कि थोड़ा सा अब 4-5 दिन इतना तकलीफ़ में वो रहा है बेचारा, और बहुत साहसी बच्चा है, बहुत ही साहसी उसका परिवार है। और अभी मैं मिलने गया था उससे, उसको अंदर काफ़ी सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कहा है कुछ टेस्ट करवाए गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसके बाद ही जो है उसकी पूरी सामान्य स्थिति का जायज़ा लिया जा सकता है, कहा जा सकता है। अभी फ़िलहाल सब चीज़ें ठीक है, खतरे से बाहर डॉक्टरों ने बताया है। न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देशवासियों को विषम परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए, किस निडरता के साथ सामना किया जाए का पाठ पढ़ाया है। मैं विशेष रूप से वहाँ के प्रशासन को, सेना के लोगों को, NRDF, SRDF के लोगों को, जिला के कलेक्टर को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार देता हूँ। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर राहुल को आज यहाँ सुरक्षित वापस पहुँचाया है। मैं ये भी मांग करता हूँ कि इस राहुल बचाओ अभियान से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीत गांव में 5 दिन 4 रातें बोर के अंदर बिताने के बाद बाहर निकाले गए राहुल को आधी रात अपोलो में दाखिल कराया गया। रेस्क्यू टीम ने 11 साल के बच्चे को 106 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। परिस्थितियों के मद्देनजर पिहरीत से लेकर बिलासपुर अपोलो तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया। राहुल को जब टनल के माध्यम से बोरवेल से बाहर निकाला गया तो वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसे ऑक्सीजन मास्क लगा था। सेना और NDRF के जवानों की टीम ने इस कठिन बचाव ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 60 फीट गहरे बोरवेल से राहुल को सकुशल जीवित बाहर निकाल लिया है। तत्काल बच्चे को एम्बुलेंस के जरिए मस्तूरी लाल खदान के रास्ते करीब 2:15 बजे अपोलो लाया गया, जहां पहले से ही अधिकारी अलर्ट मोड पर थे। भर्ती करने के बाद तत्काल बच्चे का उपचार चालू हो गया। डॉक्टर और अफसरों ने बताया कि बच्चे की स्थिति अच्छी है। जांच करने के बाद में हमको ये पता चला कि उसके सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं। BP, शुगर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर सारी चीज़ नॉर्मल हैं। कॉन्शियस ओरिएंटेड है। उसने रास्ते में ग्लूकोज का पाउडर भी लिया, पानी भी लिया, और हम लोग जो हम लोग साथ में बात भी की। अच्छा है राहुल, आप सभी देश के सभी लोगों की दुआएं और हमारी जो टीम है जो लगातार, चाहे वो NDRF हो, SDRF, RB हो, जिला प्रशासन के कलेक्टर, SP, सभी लोगों ने अथक प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आप देखे होंगे कि हर 1 घंटे में और उसकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे। और इसी का नतीजा है कि जो है लगभग 101 आवर्स तक एक जगह पे रहने के बावजूद जो है बिल्कुल एम्बुलेंस एक तरह से स्वस्थ है। आप खुद ने देखा कि जैसे उसको एम्बुलेंस से उतारा गया तो एक तरह से स्वस्थ लगा था। और जो डॉक्टर की टीम उनके साथ आई, उनका कहना है कि हमने रास्ते में उसको ऑक्सीजन की जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। रास्ते में वो उसको खाने को दे रहे थे, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है वो। इस कठिन ऑपरेशन को सकारात्मक अंजाम देने के लिए
एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार मौके पर जुटे रहे। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी समेत जिला प्रशासन का अमला इस काम में जुटा रहा। जिस जगह पर यह घटना हुई वह एक पथरीला इलाका है और 60 फीट की गहराई तक गड्ढा खोदने के साथ साथ टनल बनाने के काम के दौरान पत्थर की कई चट्टानें बीच में आती रही, जिसकी वजह से यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा चला। बता दें कि बीते शुक्रवार को यह बच्चा दुर्घटनावश बोरवेल में गिर गया था और 60 फीट की गहराई पर जाकर अटक गया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया और फिर सेना और एनडीआरएफ की टीम की मदद से एक बड़ा ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया, जिसके जरिए राहुल को बचाया जा सके। बोरवेल की 60 फीट की गहराई तक पहुंचने के लिए बोरवेल के बाजू से 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और फिर करीब 15 मीटर की टनल बनाकर बोरवेल के पास तक पहुंच बनाई गई, जिसके बाद राहुल को वहां से बाहर निकाला गया। 105 घंटे बिताने के बाद राहुल को जब बाहर लाया गया तो उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम घटनास्थल पर मौजूद था। आसपास के गांव के हजारों लोग रेस्क्यू स्थल पर लगातार देर रात तक जुटे हुए थे। जैसे ही राहुल को स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया और लोगों ने उसकी आंखें खुली देखी, सभी को बड़ी राहत और खुशी महसूस हुई। लोगों के दिल से निकली दुआओं ने राहुल को बचाने में बड़ी मदद की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ टीम के जवान लगातार राहुल का हौसला बढ़ाते रहे। उसे बोरवेल के पाइप के माध्यम से खाने पीने की चीजें लगातार पहुंचाते रहे और उससे बात करते ताकि उसका हौसला बना रहे और वह पूरी तरह सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को बधाई दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। 106 घंटे की अथक मेहनत के बाद 60 फीट नीचे बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल साहू को बाहर निकाल लिया गया। अब राहुल पूरी तरह स्वस्थ है, जिसका उपचार अपोलो अस्पताल में 6 चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। मां के साथ लाखों लोगों की दुआएं काम कर गईं। देश के सबसे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन सेव राहुल 106 घंटे तक चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, शासन, प्रशासन, पुलिस सभी ने राहुल को बचाने पूरी ताकत झोंक दी। चट्टानों को चीरकर राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया। जांजगीर से बिलासपुर तक अपोलो हॉस्पिटल पहुंचने ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। अपोलो अस्पताल में 6 चिकित्सकों की निगरानी वाली टीम राहुल का उपचार कर रही है। बुधवार सुबह राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि 5 दिनों तक पानी में रहने के कारण राहुल के स्किन में इन्फेक्शन है, साथ ही निमोनिया होने का भी खतरा बना हुआ है। आने वाले 2 दिन राहुल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है। ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। राहुल की सकुशल वापसी के लिए सभी ने दुआएं और प्रार्थना की। यही वजह रही कि मां के साथ साथ लोगों की भी दुआएं काम आई। 60 फीट गहरे गड्ढे से निकला राहुल लोगों को निहार रहा था। अपोलो अस्पताल में भी राहुल को देखने काफी भीड़ जुट गई। सुबह से ही जनप्रतिनिधि, अधिकारी राहुल का हालचाल जानने अपोलो अस्पताल पहुंचे। शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण राहुल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आने वाले 1-2 दिन राहुल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नुपुर शर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने के मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज ने गहरी नाराजगी जताते हुए बुधवार को नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा के ऊपर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है, जबकि सर्व हिंदू समाज का कहना है कि आरोप निराधार हैं। हम उसका जो है सर तन से जुदा कर देंगे
सामूहिक बलात्कार करेंगे, उसके घर को जला देंगे, तो ये क्या बनाना डेमोक्रेसी हो गया क्या? मतलब मजाक है, जो चाहे कर दिए। क्या यहाँ संविधान नहीं है? यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है? यहाँ पे डेमोक्रेसी काम नहीं कर रहा है क्या कि जो मनमानी आए करो? और ऊपर से उनके कुछ लोग अपील कर रहे हैं कि ये जनता की अदालत में फैसला होगा। जनता की अदालत है, जनता कहीं भी चौराहे पे हो के कुछ भी बोलने लगे, हम लोग इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे हम लोग अनुशासन को तोड़ेंगे क्या कि यहाँ पे हिंसा फैलाएंगे? तो ये सब अब नहीं चलने वाला। जो भी है न्याय संगत और विधि संगत होना चाहिए। पूर्व बहन एक भारतीय महिला है और संविधान के कानून के हिसाब से उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है और उनको जिस तरीके से गलत उनके वक्तव्य को पेश करके पूरे समूल विश्व में जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ कुछ एक कौम विशेष के लोग, जिनको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि वो मुस्लिम कौम के लोग हैं, जो कहीं भी कुछ हो रहा है तो अपने जो उनके आदर्श है, प्रॉफिट है, उनके द्वारा गलत वक्तव्य को उनको दर्शाया दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो निकल कर रोड में लगातार दंगा आगजनी मारकाट जो कर रहे हैं। तो हम इसको समूल रोकने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसे राहुल की सकुशल वापसी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सभी ने बचाव दल का धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा की। के लिए जो प्रशासन विभाग पूरा जो सराहनीय काम किया है, इसके लिए बहुत सराहनीय है। और एकदम 24 घंटा सब भिड़े हुए थे मतलब काम में, और मैं उनको प्रशासन को और कार्यकर्ता लोगों को अधिकारी को मैं बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं तो 12:30-1 बजे तक देख रहा था पूरा लाइव टेलीकास्ट, और उसके बाद जब मेरे को नींद आने लगी तो मैं फिर सो गया। और मेरे को सवेरे पेपर देख के मेरे को पता लगा कि चलो बढ़िया अच्छी बात है मतलब है, और निकल गया मतलब। तो लाइव टेलीकास्ट मिनट टू मिनट हो ही रहा था, और माननीय सीएम महोदय भी स्वयं उसको हर घंटे जो है मॉनिटर कर रहे थे, और हमारे आजी साहब लगातार वहाँ अपना पूरा का पूरा समय लगा रहे थे। ईश्वर की मेहरबानी के बच्चा एकदम सकुशल है और सब खुश हैं, और सभी टीम जो उसमें लगी थी, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ टीम, बहुत ही मतलब बहादुरी का काम उन्होंने किया। उस बच्चे के लिए हमने दुआएं भी करी हैं, और ये सभी की दुआओं का ही असर है कि 5 दिन के बाद भी इतने बड़े रेस्क्यू के बाद वो सकुशल बाहर आया है। और ये पूरे प्रशासन, आर्मी जो लगी हुई थी, सर फोर्स की लगी हुई थी, जितने भी टीम लगी हुई थी, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसा जो बोरवेल खोल के रख देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बातें भर होती हैं, जब भी कोई बच्चा बोर में फंस जाता है या ऐसा केस होता है तो बातें होती है, पेपर में छपता है, लेकिन दोबारा जो बोर खुले हुए हैं उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जो बोर को खुला छोड़ के रखते हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने लंबित मांगों के समर्थन में 29 जून को प्रदेश भर में हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। पर्यवेक्षक और प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक बुधवार को रखी गई थी, जिसमें महंगाई भत्ता 34% और 7वां वेतनमान लागू करने सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कर्मचारी साथियों को एरियर्स का हो रहा नुकसान और महंगाई भत्ता में विरोधाभास दूर करने मांग लंबे समय से की जा रही है। 29 जून बुधवार को हड़ताल का ठोस नतीजा नहीं आने पर फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अभी से मन बना लिया है। प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को केवल 22% डीए प्राप्त हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34%। इस प्रकार से हम लगभग 12% हम पीछे हैं, और 7वें वेतनमान लागू हो गया है और 2016-17 से, और यहाँ पर हमको 6वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है। तो हमारा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के आधार पर मिलना चाहिए। जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय अवकाश लेकर वो जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस मंगलवार की रात 12 बजे से 2 बजे तक बीच रास्ते में खड़ी रही। बिलासपुर दाधापारा रेलवे स्टेशन के बीच इस ट्रेन के पिंटो में फंसकर ओएचई तार टूट गया। बिजली सप्लाई बंद होते ही ट्रेन के पहिए थम गए। इस बीच यात्रियों को आधी रात 2 घंटे बीच रास्ते में गुजारना पड़ा। बाद में संबंधित विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और तार जोड़ा। इसके बाद गंतव्य के लिए ट्रेन रवाना हुई। इससे अहमदाबाद गीतांजलि एक्सप्रेस भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आए दिन कोई न कोई यात्री फिसल कर गिर रहा है, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आ रही हैं। हाल ही में 3 दिनों के भीतर 6 यात्री फुट ओवरब्रिज पर बने रैंप से फिसलकर गिर चुके हैं, जिसमें एक यात्री के पैर में चोटें आई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन में गेट नंबर 4 के पास चिकना टाइल्स लगा दिया गया है। वहीं ओवरब्रिज के ऊपर बना रैंप भी खतरनाक है, जिसके कारण यात्री फिसलकर गिर रहे हैं। रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पत्रकारों से कहा राहुल गांधी से डरती है केंद्र सरकार। अपोलो में इलाज करा रहे राहुल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री, डॉक्टरों से ली जानकारी, परिवार को दी बधाई, कहा शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। शासन प्रशासन की कामयाब कोशिश से खुश हैं लोग, राहुल सहित परिवार को शुभकामना और मददगारों को मिल रही शाबाशी। और चिटफंड कंपनी में डूबी निवेशकों की राशि वापस दिलाए जाने की मांग, अभिकर्ता संघ ने दिया धरना, भेजा ज्ञापन। चिटफंड कंपनी में डूबी निवेशकों की राशि वापस दिलाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अभिकर्ता व उपभोक्ता सेवा संघ ने बुधवार को नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। अभिकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चिटफंड में डूबी राशि दिलाने आश्वासन दिया था, लेकिन दस्तावेज जमा करने के बावजूद अब तक उनकी राशि नहीं मिली है। इस संबंध में जिले के सभी निवेशकों को अतिशीघ्र उनकी रकम वापसी के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। 220 कंपनियां चली चिटफंड कंपनियां, उसके पैसा वापसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार मतलब उस चीज़ को बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी चिटफंड कंपनियां हैं उसकी पैसा को वापसी करेंगे करके, और आज 3.5 साल मतलब लगभग हो चुका है और इसके वापसी के लिए मतलब कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, और निर्णय लिया भी जा रहा है तो ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जैसे 2 करोड़ की संपत्ति है उसको 50 लाख में बेच रहे हैं, तो ये कहाँ की निर्णय है और कहाँ की न्याय है? ये तो हमारे साथ धांधली हो रहा है ना सर, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार वादे किए हैं अपने कॉलम 34 नंबर में किए हैं कि सभी निवेशकों का पैसा रिटर्न करेंगे करके सरकार जो वादे किए हैं उसको पूरा किया जाए। और पिछला जो अगस्त में 21 में वो जमा करवाए थे आवेदन, उस आवेदन का अभी तक के पूर्ण रूप से अपने को जानकारी नहीं मिला है, और कहीं कहीं जमा करा रहे हैं। जैसे अपन मस्तूरी में एक ब्लॉक में हैं तो वहाँ पर कुछ निवेशकों का आवेदन ले रहे हैं दोबारा, लेकिन अन्य जो ब्लॉक है जैसे तहसील है, बिल्हा है, इसमें कोई प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 7 महीने की गर्भवती को इतना मारा कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं बच पाया। घटना हिरी थाने की है। उसके बाद उल्टे पुलिस वालों ने उस पर ही केस करने की बात कह दी। बुधवार को पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की। एसपी साहिबा, आरोपियों ने मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला, मुझे भी बहुत मारा। अब हिर्री पुलिस उल्टा हम पर कार्रवाई की बात कह रही है, हमें बचाइए। ये उस महिला का दर्द है जो पिछले 10 दिनों से इंसाफ की आस में थाने का चक्कर काट रही है। ग्राम संबलपुरी की रहने वाली प्रार्थिया रमेश्वरी चतुर्वेदी ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हिर्री पुलिस और थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करते हुए ये बातें कही। थाना में बोली चलो ठीक है कार्रवाई करता है, बोल दीजिए यादव सर है सूरज नाम के, तेन मोर गुमराह कर दीजिए, मोर पैसा देवे तो कार्रवाई करूँ नहीं करा, बोल दी सीधा मोर जगन पैसा खाली 10-20 हज़ार मन है। थाना प्रभारी पूरा मिल के ओकर बाद ऊपर से मोर पति ला धमकी देत रही सवाई, जात रही से चलो सर देखने के लिए बोलत रही, तो ऊपर से अंदर बैठा देती मोर पति ला। फिर मैं गे फोन करी तब मोर पति छोड़ी से रोपी मोर घर के बगल में हवाई। हाँ अभी भी हवाई। एसपी मैडम भी मेरे 3-4 पैसा आ गए। वो एसपी मैडम बोली मोला पीएम रिपोर्ट तक आने तक रुको बेटा, बोली अब मोर पीएम रिपोर्ट आगे बच्चा के तब वो कुछ नहीं करत। फिर आए इधर एकरो में फिर जाओ बोल के एम गढ़े वाल मैडम है तेन पैसा खा मोर गुमराह करत मोर पीएम रिपोर्ट। बच्चे को मारने का विवाद एक माँ के लिए अभिशाप बन गया है। 7 माह के गर्भ से बच्चा खत्म होने का दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 9 यातायात नगर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चावल की अफरा तफरी का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद दुर्गेश नंदन कौशिक ने रंगे हाथों शासकीय चावल की चोरी को पकड़ा है। मौके से मिले ऑटो में करीब 20 कट्टा चावल से भरी बोरी को हेमूनगर में किराने की दुकान में खपाने की तैयारी थी। पार्षद ने बताया कि इस दुकान में पूर्व में भी गरीबों के हक के चावल को ज्यादा कीमत पर बेचा गया है। यहाँ से राशन दुकान से भर के मैं जा रहा था, फिर रास्ते में भैया लोग को आए हैं। मेरे को कौन बोला था इसके ले जाने? वो दुकान वाला फ़ोन किया था मेरे को। कितना चावल है ये? 20 कट्टा। कहाँ ले जा रहे थे इसको? इसको हेमूनगर ले जाने के लिए मेरे को बोले थे, तो वहीं ले जा रहा था। वो एक किराना दुकान वाला है उसके पास ले जा रहा था। नाम बताओ किराना दुकान। नहीं मालूम ना, नाम मालूम रहता तो मैं सीधा वहीं ले जा जाता।
दूसरे सोसाइटी दूसरे से, ये मुक्ता साहू रितु साहू करके। तो आप कैसे देख रहे हैं? मैं संचालक हूँ यहाँ का, विक्रेता हूँ इमरान खान। तो कहाँ जा रहा था चावल? ये चावल तो मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा है करके। नहीं तो आपके कहने से गया चावल? नहीं, मेरे कहने से नहीं गया चावल ये। ड्राइवर के कहने? नहीं, मेरा कहने से नहीं गया ड्राइवर के, मेरे कहने से नहीं गया हुआ है चावल ये। सदा सोसाइटी तालाब के पास से चावल भर के अवैध तरीके से ऑटो में भर के ले जा रहे हैं और इसका जो संचालक है वो किसी को चलाने के लिए दे दिया है। तो उन लोग 3-4 लड़के लोग आए हैं 2 ऑटो लेके और भर रहे हैं। तो मैं आवास पारा से इधर ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आया तो ट्रांसपोर्ट नगर में ऑटो मेरे को मिल गया। जाते हुए इसको रुकवाया, पूछा तो पता चला कि मेरे को बोले हैं यहाँ हेमू नगर ले जाने के लिए चावल को। तो मैं बोला चावल गाड़ी खड़ी करो, उसके बाद आप उसको बुलाओ, जो बोला है उसको। तो वो आए तो बोलने लगे भैया ये चावल हम लोग खरीदे हैं और हम लोग खरीदे हैं उसको बेच रहे हैं। नगर निगम के 18 ठेका कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारियों के पक्ष में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ सामने आया है। संघ ने अपनी शिकायत में बताया कि सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के संचालक और पूर्व पार्षद रमेश जायसवाल के द्वारा निगम के ठेका कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, जिसकी शिकायत पूर्व में निगम आयुक्त और महापौर से भी की जा चुकी है। मांगे पूरी नहीं होने और राहत नहीं मिलने के बाद संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। आज भी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। 18 कर्मचारी जो ठेकेदारी में है, जिनका ठेकेदार पूर्व में सिद्धि विनायक कंपनी कंस्ट्रक्शन द्वारा रमेश जायसवाल पूर्व पार्षद इनको पेमेंट देता था। आज 2021 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का इनका 4 महीने का पेमेंट बचा हुआ है। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है भैया। इनके द्वारा महापौर जी को भी आवेदन दिया गया है, अपर आयुक्त को भी दिया गया है, श्रम आयुक्त को भी लेटर दिया जा चुका है, लेकिन आज 1 साल हो गए इनको पेमेंट भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनको अधिकारी द्वारा गुमराह किया जाता है कि सप्ताह भर में पेमेंट हो जाएगा, 10 दिन के अंदर आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इन लोग बेचारे आर्थिक परेशान हो चुके हैं। साल भर से ऊपर हो गया भैया, इनका 4-4 महीने का वेतन भुगतान बचा हुआ है 2021 का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। मैं नगर निगम में जल विभाग में इलेक्ट्रीशियन के काम करता हूँ। जितने भी 18 कर्मचारी है उसमें ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है और स्टोर कीपर है, पंप ऑपरेटर है। इन सब लोगों का 2021 का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का अभी तक का पेमेंट नहीं मिला है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का पेमेंट दे दें। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ऑटो चालकों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। वे अनाप शनाप दामों में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। न किसी चौक चौराहों का रेट तय है और न ही आने जाने का किराया निर्धारित किया गया है, जिसके कारण यात्री खासे परेशान हैं। रेट लिस्ट नहीं होने से ऑटो चालक यात्रियों को खुलेआम चूना लगा रहे हैं। उनकी मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि यात्रियों से ही बहस करने लगते हैं, मगर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि समय समय पर आरपीएफ स्टेशन में कार्रवाई जरूर करती है, मगर यातायात पुलिस के सुस्त रवैये और बिलासपुर रेलवे स्टेशन का प्रीपेड बूथ बंद हो जाने से इनकी मनमानी बढ़ती ही जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ठंडे पानी के लिए यात्रियों को रोजाना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यहां लगे सभी वाटर कूलर को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण नलों से ठंडा पानी यात्रियों को नहीं मिल पाता। स्टेशन पहुंचे यात्री खाली बोतल लेकर ठंडे पानी की तलाश में रहते हैं, पर उन्हें किसी भी बूथ में नहीं मिलता। सूत्रों की माने तो स्टेशन के कुछ अधिकारियों और स्टॉल संचालकों की मिलीभगत के चलते वाटर कूलर को ट्रेन के आने के समय बंद कर दिया जाता है, ताकि स्टॉल के वेंडर प्लेटफॉर्म में पानी की बोतलें महंगे दामों में बेच सकें। जोनल स्टेशन की लाइन नंबर 1 पर अब इंजीनियरिंग विभाग नाली बना रहा है। दरअसल उनकी ही गलती की वजह से ट्रैक किनारे की नाली गिट्टी से दब चुकी थी। बुधवार से गिट्टी हटाने का काम शुरू हो गया है। सफाई के बाद मरम्मत का काम होगा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर जोनल स्टेशन में भी वॉशिंग एप्रॉन हटाने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन से इसे हटाया गया। 20 से 22 दिन ब्लॉक लेकर वॉशिंग एप्रॉन को तोड़े गए। इस दौरान स्लीपर व लोहा दोनों हटा लिया गया था। बाद में दोबारा रेल लाइन तैयार करने का काम प्रारंभ हुआ। इस दौरान जब मिट्टी बिछाई गई तो नाली को पाट दिया गया। इंजीनियरिंग विभाग के ध्यान में यह बात नहीं थी। बाद में जब स्टेशन के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस और अफसरों का ध्यान दिलाया, तब विभाग को खुद गलती समझ आई। अब उन्होंने यह जानकारी दी कि दोबारा नाली बनाई जाएगी। इसके लिए काम शुरू भी हो गया है। बुधवार को सबसे पहले नाली के ऊपर से गिट्टी हटाई गई। इससे नाली दिखने लगी। मरम्मत के साथ ही यहां पहले की तरह निकासी होने लगेगी। इंजीनियरिंग विभाग जितना जल्दी हो इस कार्य को पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि यदि बारिश शुरू हो गई तो
ट्रैक में पानी भरने का खतरा बढ़ जाएगा। इसे लेकर इंजीनियरिंग विभाग को सचेत किया गया था। अब जाकर उन्होंने काम शुरू किया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।